हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा नया चैप्टर है त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। हम आज त्रिकोणमितीय सौर समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें एक सूत्र याद करना है, लाल बट्टा कक्का। इसी से हम सौर समीकरण का निर्माण करेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हमें ये सूत्र याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हम साइड में सौर समीकरण लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा के नीचे क्या है, कोसेक थीटा, तो 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक का करना है इसका उल्टा क्या है, साइन थीटा। तो अब कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी सौर समीकरण, साइन हो गया, साइन के बाद में कोस। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। मैं दूसरी अथवा मैं ये सौर समीकरण नहीं लिख रहा हूं। तीसरी सौर समीकरण है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। एक बटा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा। इसका उल्टा करना है। तीन सौर समीकरण बन गई, तीन की कितनी हो गई, डबल 6। कोसेक की बन जाएगी, सेक की बन जाएगी और कोट की बन जाएगी। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा। ये हो गई तीन सौर समीकरण। चौथी सौर समीकरण, अगली चौथी सौर समीकरण है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। पांचवी सौर समीकरण है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। पांचवी सौर समीकरण है। 5 और 3 कितनी हो गई, 8। छठी सौर समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसी सौर समीकरण से दो सौर समीकरण और बन जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से बन जाएगी। इसको मैं मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी सौर समीकरण है, छठी हो गई, सातवीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी भी सौर समीकरण से दो सौर समीकरण बन जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरी सौर समीकरण बन जाएगी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी सर समीकरण से दो सर समीकरण और बन जाएगी। 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हो गई हमारी सौर समीकरण। इसी से हमारा पूरे ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। कौन से पद में व्यक्त करना है? सेक थीटा के। हमें जब भी हम यहाँ किसी भी थीटा के लिए पूछे तो उसका विपरीत लेना है। सेक थीटा का विपरीत होता है कोस थीटा। जब हमें कोस थीटा का मान ज्ञात होगा तब सेक थीटा का ऑटोमेटिक निकल सकता है। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। क्योंकि हमें लाना है सेक के पदों में व्यक्त करना है तो हमें इसे उल्टा लाना है, तब सेक के पदों में आएगा। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ये तो होता है आधार, ये होती है लंब, ये होता है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण की होती है। आधार कितना है इसमें? 1, और कर्ण कितना है यहाँ पे? सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ पे बिंदु डाल देते ABC। हमें कर्ण का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, हमें निकालना है लंब का मान। BC स्क्वायर बराबर होता है BC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। BC का मान निकालना है AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। BC बराबर अंडर रूट AC का मान रखना है, कितना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1। BC का मान आ गया हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब हमारे पास में लंब का मान भी है, आधार का मान भी है, कर्ण का मान भी है। अब हम थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम व्यक्त कर सकते हैं। हमें सेक थीटा का मान तो पता है 1/cos थीटा होता है। अब इस सेक थीटा के अलावा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का हमें पद निकालने हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसमें लंब कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये तो हो गया लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब तो है और कर्ण कितना है? सेक थीटा। ये हुआ। साइन के बाद में आता है कोस। कोस का मान दे रखा है 1/cos थीटा, वो भी है, लिख देते हैं। साइन कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। साइन कोस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है इसमें?
टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है इसमें, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आधार कितना है इसमें 1। फिर कोट का निकालेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। फिर निकालेंगे साइन कोट और सेक का। सेक का होता है यानी कोस का उल्टा करना है, सेक का मान है कोस का उल्टा करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा बटा 1। फिर निकालना है कोसेक का मान, कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त हो गया। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। इन तीनों को किस में करना है, कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। मैंने आपको बताया था जिससे भी हम व्यक्त करना है उसका उल्टा लेना है। किस में करना है, कोट के पदों में व्यक्त करना है। कोट का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। ए बी और सी यानी लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर होता है 1, वैसे तो होता है 1 बटा कोट थीटा, वैसे भुजा में होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है इसमें 1 और आधार कितना है इसमें कोट थीटा। हमें निकालना है किसका मान, कर्ण का। ए सी स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का मान निकालना है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी का मान निकालना है अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी कितना है इसमें 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी का यानी कोट स्क्वायर बी, सॉरी कोट स्क्वायर। ये आया AC का मान, AC अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें एक तो साइन थीटा का निकालना है, इसका मान आ गया अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब इसमें लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। साइन के बाद में सेक थीटा का निकालना है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है इसमें अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आधार कितना है इसमें कोट थीटा। फिर निकालना है साइन सेक और टेन। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है इसमें 1 और आधार कितना है कोट। ये आ गए हमारे साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा के पदों का मान। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न को सर्व समीकरण की सहायता से सिद्ध करना है। सर्व समीकरण मैंने आपको लिखा दी है, सामने लिखी हुई है। अब हमें सर्व समीकरण का मान रखना है और सिद्ध करना है। और हमें
इनमें इनके मान को साइन और कोस में लाना है, साइन और कोस थीटा में लाना है। हल कौन सी साइड ले रहे हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। इसमें इसका भाग दिया, भाग गया एक बार, चिन्ह किसका है? प्लस का। इसमें इसका भाग दिया, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? कोट स्क्वायर थीटा। क्या बच रहा है? कोट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मैंने आपको सर्वसमीकरण का लिखाई हुई है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? इसका मान लिखना है, इनटू ब्रैकेट है तो गुणा में कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें साइड में लिख देना है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब हमें मान लाना है साइन और कोस में। ये तो कोस में पहले से है, इसको साइन और कोस में लाना है। कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कोस थीटा बटा साइन थीटा का मान होता है कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। अब यहाँ दोनों जगह स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। LHS का मान आया था कोट स्क्वायर थीटा और RHS का मान कितना है? कोट स्क्वायर थीटा। तो दोनों बराबर आ गए तो हमारा सिद्ध हो गया। LHS बराबर RHS, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट है, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट बंद बराबर 1। ये LHS, ये RHS। LHS का मान कितना लाना है? 1। मैंने आपको बताया था हमें मान लाना है साइन और कोस में चेंज करना है। सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। यहाँ पे पहले लिखेंगे साइड कौन सी है? LHS। सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा। ये साइन थीटा पहले से है, हमें साइन थीटा को, साइन और कोस को चेंज नहीं करना, बाकी को चेंज करना और उनके मान को भी हम साइन और कोस में लाना है। सेक थीटा बराबर होता है ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा। वैसे टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा भी होता है, लेकिन हमें मान लाना है साइन और कोस में, तो हमें टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा
कोस थीटा। अब एक को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट। कोस थीटा और कोस थीटा यहाँ पे प्लस का चिन्ह, जब भी प्लस और माइनस का आ जाए तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आ गया कोस थीटा, इसमें इसका भाग दिया एक बार, एक को एक से गुणा किया 1 और प्लस, अब इसमें इसका भाग दिया कितनी बार गया, एक बार, एक को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन थीटा ब्रैकेट बंद। अब हमारे पास में 2 है, ये ब्रैकेट से बाहर है, बाहर किसी का भी चिन्ह नहीं है तो किसका होता है, गुणा का। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है 1 का स्क्वायर। यहां लिख देते हैं हम a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया इसी सरल समीकरण से 200 सरल समीकरण और बन जाएगी। एक ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का था पहले, उधर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मान हो गया कोस से स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। साइड में संकेत में लिख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। LHS का मान कितना आया 1, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा लाना है। अब ये दोनों एक नहीं है, यहाँ पे बीच में प्लस का है, यहाँ पे गुणा का है, तो चिन्ह में चेंज होता तो पूरा चेंज होता है। अब मैंने आपको बताया था हमें मान लाना है साइन और कोस में। हल कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी लगा देंगे स्क्वायर, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, तो हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आ गया। अब इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों प्लस के हैं तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे संकेत में लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे इसका मान कितना आ गया 1। अब 1 दोनों के लिए है, दोनों के लिए 1, तो यहाँ पे इसको अलग अलग लिख देंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, सॉरी 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा RHS साइड के बराबर आ गया।
तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर लाना है हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। हल LHS। अब हमें ये मान पहले से हम इनको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से है साइन और कोस में है। हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। जब भी अंडर रूट में ऐसी संख्या आ जाए तो सबसे पहले हम हर को देखना, हमें हर को देखना, संख्या वही लिखनी है लेकिन चिन्ह को चेंज करना है। या प्लस का है तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लिखना है और दोनों से गुणा करना है। दोनों से गुणा करेंगे यानी हंस से भी और हर से भी। तो यहाँ पे लिख देंगे हंस व हर को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, से गुणा करने पर। अब 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर रहे तो संख्या में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ऊपर भी कर रहे और नीचे भी कर रहे। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर भी कर दिया और नीचे भी, हंस और हर को दोनों करना है। एक यदि 1 से गुणा करेंगे तो संख्या में फर्क पड़ जाएगा, दोनों को करना है। बराबर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे संकेत में लिख देना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट और 1 माइनस साइन थीटा बराबर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें a प्लस बी और a माइनस बी की सोर्स समीकरण लगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ संकेत में लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ अंडर रूट से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास में बच रहा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा 1 के लिए भी है और साइन थीटा के लिए भी है तो हम इसको अलग अलग रख देंगे। 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कोस थीटा दोनों के लिए है, 1 के लिए भी है और साइन थीटा के लिए भी है, दोनों को अलग रख दिया। 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा और साइन माइनस सेक साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा। दोनों साइड बराबर आ गई तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम।
क्वेश्चन नंबर 7 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लाना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा लाना है। अब हमें इनके मान को साइन और कॉस में लाना है। सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने साइन और कोस में मान को लेके आ गए। अब हम लेंगे एलसीएम लेने पर अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसमें इसका भाग दिया तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम आ गया। एलसीएम लेके उनको भाग देके ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1/रूट और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे संकेत में लिख देंगे ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से वर्गमूल से 1 का वर्गमूल 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/साइन थीटा और कोस थीटा। ये आ गया, क्योंकि यहाँ से वर्गमूल उठाने के लिए यहाँ से स्क्वायर हट जाएंगे और वहाँ का 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमारे पास में आ गए 1/साइन थीटा और कोस थीटा बराबर। अब 1 बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ पे लिखना है 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कोस थीटा। ये साइन और कोस साइन स्क्वायर के लिए भी है और कोस स्क्वायर के भी लिए है, तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। ये साइन थीटा से ये कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बच गया, प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये बच गया। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा और प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा। दोनों साइड बराबर आ गई, LHS बराबर RHS, इतनी सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 8 टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर लाना है टेन अल्फा और टेन बीटा आना है। LHS टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब थीटा की जगह लिखना है अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस, अब यहाँ पे अल्फा है यहाँ पे बीटा, तो यहाँ पे साइन बीटा अपॉन कोस बीटा अपॉन कोट थीटा बराबर होता है कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन साइन बीटा।
यानी अल्फा की जगह इस बार हमें अल्फा और बीटा लिखना है, बराबर। अब हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया यहाँ पे कोस अल्फा और कोस बीटा, तो यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा एलसीएम आ गया। इसमें इसका भाग दिया तो कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है यहाँ पे, एक तो साइन अल्फा बच रहा है और कोस बीटा बच रहा है, प्लस इसमें भाग दिया कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है यहाँ पे, कोस अल्फा। कोस अल्फा को हम साइन बीटा से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे साइन बीटा और कोस अल्फा बच जाएगा। ये तो ऊपर वाला का। फिर यहाँ पे साइन अल्फा और साइन बीटा एलसीएम आ गया। इसमें इसका भाग दिया, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन बीटा। साइन बीटा को कोस अल्फा से गुणा करेंगे, कोस अल्फा साइन बीटा। ये हो गया। अब इसमें साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास में साइन अल्फा। साइन अल्फा कोस बीटा बराबर साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा कोस बीटा। अब इस संख्या को ऊपर लेके आएंगे, ये पहले भाग में थी अब गुणा में हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन अल्फा और साइन बीटा अपॉन कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा और कोस बीटा। अब ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा से ये कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फा और कोस बीटा, साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, सॉरी साइन अल्फा और कोस बीटा ये प्लस साइन बीटा और कोस अल्फा से ही कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में बचेगा साइन अल्फा और साइन बीटा अपॉन कोस अल्फा और कोस बीटा। ये बच गया हमारे पास में। अब साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा और कोस बीटा। अब यहाँ पे दो संख्या है, नीचे भी यहाँ पे दो संख्या है और किसी का भी चिन्ह नहीं है। यदि चिन्ह होता तो हम अलग अलग लिखते, लेकिन यहाँ पे चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। फिर हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। अल्फा एक साइड बीटा एक साइड। साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा बराबर होता है टेन अल्फा और साइन बीटा बटे कोस बीटा बराबर होता है टेन बीटा। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, एक प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन एक प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा लाना है।
LHS। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, क्योंकि इनको मान को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो पहले से ये साइन और कोस में है। यदि साइन और कोस में नहीं होते तो पहले हम इनको साइन और कोस में लाते, फिर इनका एलसीएम आ गया कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। इसमें इसका भाग देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे संकेत में लिख देना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ संकेत में लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कितना होता है 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, बच रहा है यहाँ पे 2 में 2 का भाग गया एक बार 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2 बटा कोस थीटा बराबर, अब कोस 1 बटा कोस थीटा यहाँ पे 2 को साइड में ले लेते हैं 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अब गुणा में है 2, तो यहाँ पे भी गुणा में, तो यहाँ पे दोनों साइड बराबर आ गई LHS बराबर RHS इति सिद्धम। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमें लाना है एक उत्तर हल LHS। तो सबसे पहले हम इसकी घात कितनी है 4 को हम 2 और हम यानी सर्वसम्मिका से हमें सिद्ध करना है, तो सर्वसम्मिका होती है 2 की क्यूब की, तो हमें 2 में इसको घात को खोलना है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो 4 थीटा आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे बच रहा है नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार तो माइनस में करना है एक बार प्लस में करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच रहा है, इसका मान होता है 1। यहाँ पे संकेत में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
बराबर में 1 ब्रैकेट बंद। अब राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है तो दोनों साइड बराबर है, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। आंसर। आज हमारे प्रश्नावली 7.1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।